नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12वें भाव के स्वामी जब कुंडली के अलग अलग भावों में बैठे तो वो क्या फल देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कुंडली का 12वां भाव क्या प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव कुंडली का अंतिम भाव होता है। प्रथम भाव से कुंडली की शुरुआत होती है, जिसे व्यक्ति के स्वास्थ्य से जोड़ के देखा जाता है, और कुंडली के 12वें भाव पे इसका अंत होता है। यह मुक्ति का भाव है, इसे मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। जीवन चक्र यहाँ पूरा होता है। यह मुक्ति को, आध्यात्मिकता को, योग ध्यान को दर्शाता है। इस भाव को विष्णु के चरण, भगवान विष्णु के चरण भी माने जाते हैं। इस भाव में यह व्यक्ति के अवचेतन मन और उसके छिपे हुए स्वभाव का भाव है। यह हानि का, पतन का, अलगाव का, मुक्ति का घर है। इसे कुंडली के व्यय भाव के रूप में जाना जाता है। 12वां भाव जो है वो अस्पतालों को, जेलों को, धार्मिक स्थलों को, धार्मिक संगठनों को, ध्यान केंद्रों को यानी मेडिटेशन सेंटर्स को, आश्रमों को और विदेशी भूमि को दर्शाता है। यह भाव खर्च का, दुख का, अनुपयोगिता का, सहानुभूति का, वैराग्य का और मुक्ति का भाव है। यह भाव चिंता, शंका, मानसिक दुर्बलता, अलगाव, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें, व्यसन, नशा और हीन भावना को भी नियंत्रित करता है। बिस्तर का सुख यानी बेड प्लेजर्स, यौन क्षमता, इच्छाएं, ये भी कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत आते हैं। यह विदेश से व्यापार को, आयात निर्यात को और विदेशी यात्रा को भी दर्शाता है। 12वें भाव द्वारा शासित शरीर के अंग जो होते हैं वो बाईं आँख, पैर और लसिका तंत्र होते हैं, जिसे लिम्फ भी कहते हैं। पीड़ित 12वां भाव कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है और नींद ना आने की बीमारी भी देता है। अब हम समझते हैं जब 12वें भाव के स्वामी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठे तो वो क्या फल देंगे। सबसे पहले प्रथम भाव से शुरुआत करते हैं। जब कुंडली के प्रथम भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसा जातक का संबंध आध्यात्म से, विदेशी भूमि से और एकांत स्थानों से होता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो जातक आध्यात्मिक, परोपकारी, उपचार करने वाला, व्यापक दिमाग वाला और ध्यान में रुचि रखने वाला, मेडिटेशन में रुचि रखने वाला और वंचितों के लिए काम करने वाला हो सकता है। जातक की रचनात्मक प्रतिभा उनका व्यक्तित्व या जीवन पथ बन सकती है। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हुआ तो जातक को कम ऊर्जा, हानि, कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता, आत्मविश्वास की कमी और सरकार से दंड का अनुभव प्राप्त होता है। इन जातकों का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है और ये बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे जातकों को बेवजह दूसरों की नफरत का सामना करना पड़ सकता है। यह जातक स्वभाव से खर्चीले होते हैं और धन से रहित होते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में पीड़ित हुआ तो दूसरे भाव में समझते हैं। जब कुंडली के दूसरे भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक का धन विदेशी स्रोतों से आ सकता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हुआ तो यह दर्शाता है कि जातक को या जातक के परिवार को विदेशी भूमि से धन प्राप्ति होती है। अस्पताल, धार्मिक स्थल और जेल जैसे स्थान जातक को लाभ पहुंचा सकते हैं, व्यक्ति के लिए धन ला सकते हैं। ऐसे स्थान, ऐसे जातक आध्यात्मिक विषय पर बोल सकते हैं या फिर इनकी वाणी जो रहती है वो दूसरों को आध्यात्मिक लग सकती है। ये जातक धार्मिक उद्देश्यों पर पैसा खर्च कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों के लिए सहानुभूति रखते हैं। अब अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो व्यक्ति को वाणी की समस्या हो सकती है, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है।
धन उत्पन्न करने में असमर्थ हो सकता है ऐसा व्यक्ति, कर्ज में हो सकता है, खाने का विकार हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, और आईसाइट जो है वो कमज़ोर हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, दृष्टि जो है वो कमज़ोर हो सकती है। ऐसा व्यक्ति आलोचनात्मक प्रवृत्ति का हो सकता है और परिवार के सदस्यों के साथ हो सकता है ऐसे व्यक्ति के संबंध जो हैं वो सौहार्दपूर्ण ना हो। अब तीसरे भाव में समझते हैं। जब कुंडली के तीसरे भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक विदेश यात्रा कर सकते हैं। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो जातक विदेश में व्यापार कर सकते हैं। ऐसे जातकों को आध्यात्म के बारे में बोलना पसंद होता है। ऐसे जातक अधिकतर घर से दूर होते हैं, दूर रहते हैं। इन व्यक्तियों के भाई बहन हैं वो धार्मिक हो सकते हैं और व्यक्ति खुद भी धार्मिक हो सकते हैं। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो जातक साहसिक गतिविधियों में अपना धन खो सकता है। कुछ साहस वाला काम करने जाए और उसमें अपना धन खो दे। साहस की कमी भी हो सकती है, कौशल की कमी भी हो सकती है, स्किल्स की कमी हो सकती है। ऐसे जातक की कलात्मक प्रतिभा कमज़ोर हो सकती है और भाई बहन और पड़ोसी परेशानी का कारण बन सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, अगर तीसरे भाव में 12वें भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में है तो। चतुर्थ भाव में समझते हैं। जब कुंडली के चतुर्थ भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातकों के घर का वातावरण विदेशी भूमि से प्रभावित होता है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में बस सकते हैं, वंचितों के लिए काम कर सकते हैं, स्कूलों के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों की माँ जो है वो एक या तो अलग संस्कृति की होती है, मतलब विदेशी हो सकती है, या फिर दूसरी जाति की हो सकती है, जो इनके पिता ने दूसरी शादी की हो, ऐसा दूसरी जाति में शादी की हो, ऐसा हो सकता है। अब अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो जातकों की आय कम हो सकती है। जो अगर चतुर्थ भाव में 12वें भाव का स्वामी पीड़ित हुआ तो ऐसे व्यक्ति की आय कम हो सकती है। माता के साथ विवाद हो सकता है, या माता के प्रेम में कमी आ सकती है, या माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। घर बनाने में परेशानी हो सकती है। फैमिली मेंबर्स से दूर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकता है। शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। पारिवारिक संबंध कम हो सकते हैं। प्रोफेशन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ज़मीन जायदाद ना के बराबर हो सकती है या विवाद हो सकता है, उसमें कम संपत्ति हो सकती है। विलासिता की कमी हो सकती है और वाहन से परेशानी फेस करनी पड़ती है ऐसे व्यक्ति को। 5वें भाव की बात करते हैं। जब कुंडली के पंचम भाव में 12वें भाव के स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक रचनात्मक कार्यों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही भाव रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5वां भी और 12वां भी। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो ऐसे जातक रचनात्मक लेखन में, फिल्म, कला और कुशल कार्यों में शामिल हो सकते हैं। स्किल रिलेटेड प्रोफेशन जो है, जिसमें किसी स्किल की ज़रूरत होती है, उसमें शामिल हो सकते हैं। ये जातक आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन कर सकते हैं, तांत्रिक विद्या सीख सकते हैं। इनके बच्चे आज्ञाकारी हो सकते हैं। हो सकता है इनका जीवन साथी जो है वो विदेशी हो या दूसरी जाति का हो। ऐसे जातक धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, रिलीजियस जो ट्रस्ट होते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। अब अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या संतान को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों की जो संतान होती है उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से प्रेम की कमी देखनी पड़ सकती है। धार्मिक प्रथाओं का पालन करने में ऐसे व्यक्ति को बहुत समस्या आती है। बुद्धि की कमी होती है और मन की शांति की कमी होती है अगर 5वें भाव में 12वें भाव का स्वामी पीड़ित हुआ तो। 6ठे भाव में देखते हैं। जब कुंडली के 6ठे भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक सेवा उन्मुख कार्य कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं समाज की, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं।
वैसे तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनता है जब 12वें के स्वामी छठे में 8वें में बैठे या 12वें में बैठे तब, लेकिन वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। मेलेफिक ग्रह हैं या बेनिफिक ग्रह हैं, कौन सी राशि में पड़ रहा है वो, किन ग्रहों की दृष्टि है। अब अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है तो जातक विदेश में अपनी सेवाएं दे सकता है, मोक्ष के लिए काम कर सकता है, लिबरेशन के लिए वर्क कर सकता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकता है, लीगल फील्ड में वर्क कर सकता है, कानूनी क्षेत्र में, और डिफेंस में वर्क कर सकता है। ऐसे व्यक्ति मानवीय कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो रहते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित है तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। श्रम कार्य बहुत अधिक होते हैं, लेबर वर्क जो रहता है वो व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ हो सकता है, कर्ज में हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों का धन जो है अस्पताल में खर्च हो सकता है। इनके रिश्तेदार, विशेषकर मामा पक्ष के रिश्तेदार जो हैं, उनसे कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को सरकार से सज़ा भी मिलने के योग होते हैं। अब सप्तम भाव में देखते हैं। जब कुंडली के सप्तम भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो तो यह माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन का संबंध विदेशी भूमि से है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो जातक किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह कर सकता है, या फिर व्यक्ति का बिजनेस पार्टनर जो है वो विदेशी भूमि का हो सकता है। ऐसे जातक जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध निभाते हैं, स्वयं को आध्यात्म से जोड़ के रखते हैं ऐसे जातक। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो व्यक्ति को जीवन साथी के कारण खर्चा बहुत उठाना पड़ सकता है, या जीवन साथी का खर्चा भी बहुत होता है। दाम्पत्य सुख में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के कारण कर्जे में आ सकता है। यहाँ पर व्यावसायिक साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो भी सफल नहीं मानी जाती। 8वें भाव में देखते हैं। जब कुंडली के 8वें भाव में 12वें स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक दूसरों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो जातक को विरासत मिल सकती है, अनार्जित और अप्रत्याशित धन से लाभ हो सकता है, तंत्र मंत्र और शोध कार्यों में रुचि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति सीधे साधे व्यक्तित्व वाला हो सकता है और इनमें बहुत से आध्यात्मिक गुण छिपे हो सकते हैं। अब अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो व्यक्ति धन कमाने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, आत्मविश्वास की कमी होती है, अकेलापन महसूस करता है, अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। जीवन साथी का साथ नहीं मिलता है और इच्छाओं की भी कमी हो सकती है। ससुराल पक्ष से जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव, माफ़ कीजिएगा, 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में अगर पीड़ित है तो व्यक्ति को कोई रहस्यमय रोग हो सकता है, हिडन डिजीज जिसे कहते हैं, रहस्यमय बीमारी हो सकती है, या पेट के नीचे कोई रोग हो सकता है। अब नवम भाव की बात करते हैं। जब कुंडली के 12वें भाव के स्वामी नवम भाव में विराजमान हो तो जातक का अधिकांश जीवन यात्रा में व्यतीत हो सकता है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो जातक की रुचि आध्यात्म में, उच्च शिक्षा में और दर्शन शास्त्र में हो सकती है। ऐसे जातक परोपकारी हो सकते हैं, धार्मिक स्थलों पर इन्हें समय बिताना पसंद होता है। उच्च शिक्षा या फिर नौकरी या किसी धार्मिक उद्देश्य के कारण इन्हें विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसे जातक अपने माता पिता के साथ भी नियमित रूप से आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं। जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ अपने माता पिता के साथ जाते हैं नियमित तौर पे। अब अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो जातक को जीवन में वास्तविक गुरु खोजने में बहुत कठिनाई होती है। यह भी दर्शाता है कि जातक के पिता को कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह प्लेसमेंट जो है ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति के जो फादर हैं उनको कुछ
लॉसेस हों। ऐसे जातक को भाग्य की कमी होती है, उच्च शिक्षा में परेशानी आती है, अत्यधिक यात्रा के कारण बेचैनी महसूस होती है। ऐसे जातक के शिक्षक और पिता से संबंध ठीक नहीं होते। अब दशम भाव की बात करते हैं। जब कुंडली के दशम भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो तो जातकों का करियर विदेशी भूमि या आध्यात्मिकता से प्रभावित हो सकता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो जातक को धर्मार्थ ट्रस्ट, आध्यात्मिक समूह और परोपकारी कार्यों से संबंधित करियर हो सकता है। मतलब रिलीजियस ट्रस्ट से या NGOs वगैरह में वर्क कर सकता है ऐसा व्यक्ति। यह मेडिकल फील्ड को, हेल्थ केयर को या जेल से संबंधित करियर भी बता सकता है। ऐसे लोगों को हो सकता है जेल में इनकी नौकरी हो या मेडिकल फील्ड में इनकी जॉब हो। यह प्लेसमेंट यह भी दर्शाता है कि कोई व्यक्ति धर्म के लिए काम कर सकता है या आध्यात्मिक रूप से काम कर सकता है। उसका काम ऐसा हो जो आध्यात्मिक रूप से काम करता हुआ दिखे। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो जातक को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में बार बार परिवर्तन हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि नौकरी ऐसे व्यक्ति को मिले ही ना। ऐसा जातक कड़ी मेहनत करने में असमर्थ हो सकता है, पर्याप्त कमाई करने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे जातक अपने बॉसेस से या किसी के अधिकार के तहत काम करने में असहज महसूस करते हैं। किसी के अंडर वर्क करने में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 11वें भाव की बात करते हैं। जब कुंडली के 11वें भाव में 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो, मतलब कुंडली की एकादश भाव में जब 12वें भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसा जातक जो है वो आध्यात्म, विदेशी कंपनियों और मानवीय कार्यों से लाभ प्राप्त करता है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से लाभ प्राप्त करता है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो जातक विदेश में धन कमा सकता है, परोपकारी कार्यों से लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होता है, धन की वृद्धि करने में सक्षम होता है। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो जातक मित्रों और बड़े भाई बहनों से शत्रुता पूर्ण हो सकता है। शत्रु हो सकते हैं बड़े भाई बहन और मित्र। जीवन में उदास महसूस कर सकता है और इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हो सकता है। लाभ के बहुत कम अवसर ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं और वो भी समय पर पूरा ना होने पर नुकसान में बदल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है। इनकी इनकम जो है उससे ज़्यादा इनका एक्सपेंस रहता है। 12वें भाव में देखते हैं। जब कुंडली के 12वें भाव में 12वें भाव के ही स्वामी विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो जातक ज़रूरतमंदों की मदद कर सकता है, उदार व्यक्तित्व का हो सकता है, विदेश में सफल हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, विदेश में निवास कर सकते हैं ऐसे लोग और जीवन के भौतिक सुखों का आनंद ले सकते हैं। ये जातक, ऐसे जातक विदेश में निवास करते हैं और लग्जरीज जो है लाइफ की वो उसका आनंद लेते हैं। ऐसे जातकों को यौन सुख का आनंद भी मिलता है। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो ऐसे व्यक्तियों को नेत्र रोग हो सकता है। यौन सुख के आनंद नहीं ले पाते ऐसे व्यक्ति। विदेशी भूमि में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नींद ना आने की समस्या रहती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर रहता है ऐसे लोगों को। इनका धन अस्पतालों पर खर्च होता है। शायद इनकी स्वास्थ्य के ऊपर या फैमिली के स्वास्थ्य के ऊपर अस्पतालों में धन खर्च होता है और सरकार से दंड प्राप्त करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्तियों को। तो ये 12वें भाव का भी विश्लेषण हमने देख लिया। 12वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 12 भावों में बैठे वो आज हमने जाना है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।